हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे। एक एग्जांपल है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, और जिसका नाम है एग्जांपल का मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। सो इसमें ये आप डायग्राम देख के डरना मत। बेसिकली होता है क्या है, आपके पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं, x1 y1, x2 एंड y2। तो ये जो x1 y1 है, इस यहाँ से मैंने एक लाइन जोड़ दी है, और जब रेवोल्यूशन होगी तो ये इस तरफ को ही पलट जाएगा, मतलब इस तरफ को घूमेगा। सिमिलरली इसी की ही इमेज यहाँ पे आ जाएगी y एक्सिस की तरफ को। तो हमने क्या करा, हमने वैसे इसको ड्रॉ कर लिया, इसकी रिंग सी बना दी मैंने, और यहाँ पे ब्लू मार्क से एक और रिंग बना दी मैंने। ठीक है, अब मुझे आगे सॉल्व क्या करना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कंसीडर टू फिक्स पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, x1, y1, x2, y2 एट 1 एंड 2। ये 1 पोजीशन पे है, ये हमारे पास 2 पोजीशन पे है। देन इट विल बी रोटेटेड अबाउट y एक्सिस की तरफ वो रोटेट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। इसकी तो मैंने बाद में लगाई है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो ये ds है, तो यहाँ पे ये dy, ये dx है। अब हम यहाँ से ds की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ds की वैल्यू आएगी dx स्क्वायर dy का स्क्वायर, यहाँ से dx कॉमन लेके 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर dx, y डॉट यानी कि डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx को हम y डॉट से लिखते हैं, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, अब चलो, अब हम बात करें, जब हमने ये ब्लू शेडेड है ना, इसको ड्रॉ करूँगी मैं यहाँ नीचे अच्छे से। तो ये वो ब्लू वाला पार्ट, ठीक है, तो उसका एक रेडियस है हमारे पास x, और ये हमारे पास था शेडेड रीजन ds। अब हम अब देखो, अब सर्कल सा बन रहा है, तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2πx 2πr होता है। यहाँ पे रेडियस की जगह x है, तो 2πx मैंने लिखते हैं यहाँ पे, और ये मेरे पास ds है। चलो, सर्कल की बात होगी। उसके बाद मैंने इसको स्प्लिट कर देना है, थोड़ा सा काट दिया, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर सा बन रहा है। रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल की अपनी लेंथ होगी, अपनी ब्रेथ होगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम। ठीक है, पहले हमने पैरामीटर ऑफ सर्कल निकाल दिया, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपके पास, ये 2πx पूरी लेंथ आ जाएगी, और ब्रेथ आपके पास ds आ जाएगी, 2πx ds। आपने ऊपर ds की वैल्यू निकाली हुई है, इस ds की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, जिससे हमें एरिया निकल जाएगा इस शेडेड रीजन का। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये एरिया निकल आया। अब चलिए, तो इतना सा हिस्सा हुआ, अब पूरी डायग्राम भी है आपके पास। अब आपको ये पूरी डायग्राम का रीज़न फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको इस पूरे एरिया को निकालना है, तो आप इसकी पूरी की इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, मैं इस पूरे की इंटीग्रेशन कर दे रही हूँ 1 से लेके 2 तक। और ये जो चीज़ थी, मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे लिख दी, 2π कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, और x1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर अंडर dx मैंने वैसे लिख दिया। फिर हमने इस चीज़ को हमने f मान लिया, और ये हमारे पास dx आ गया, तो 2πf dx, यहाँ पे f की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है। अब हमने देखो, हम निकाल रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, उसमें हम लैग्रेंजियन फार्मूला हमने निकाला हुआ था, उसको हम आगे देखते हैं। उसमें हम f की वैल्यू पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने f की वैल्यू निकाली हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजियन इक्वेशन मेरे पास ये होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, f को हमने पार्शियल डेरिवेट करा है विद रिस्पेक्ट टू y डॉट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करूँगी इस वाली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को, विद रिस्पेक्ट टू y डॉट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर स्टार, यानी कि इस इक्वेशन से। सो कर्ल है y, कर्ल y डॉट। तो इसको तो मैं देखूँगी नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं इसके, इधर डिफरेंशिएशन हो रही है, बाय डॉट है, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा। इसकी करूँगी तो फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल को फॉलो करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये रही। अब इस वैल्यू को मैं फार्मूला में पुट कर दूँगी, पुट द वैल्यू इन स्टार। स्टार क्या है मेरे पास, ये फार्मूला है, इस फार्मूला में मैं इसको पुट कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये। अब यहाँ पे डेरिवेशन की डिफरेंशिएशन, इसको मैंने काटना है, तो कैसे करूँगी मैं, इंटीग्रेशन से काटूँगी, तो मेरे को एक कांस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। चलो, मेरे को कांस्टेंट मिल गया। अब xy डॉट इज इक्वल्स टू, इस चीज़ को वहाँ लेके जाऊँगी। अब इस अंडर रूट को मैंने कट करना है, तो स्क्वेयरिंग कर दूँगी बोथ साइड, स्क्वेयरिंग मैंने कर दिया। फिर अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दो सेम टर्म्स आ रही है, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, देखो इधर आ गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, वाई डॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए अपॉन दिस थिंग। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करूँगी, क्योंकि मेरे को पूरी वैल्यू चाहिए। अगेन इंटीग्रेट कर दूँगी, यानी कि इसको मैं खोल के लिख दूँगी। वाई डॉट का क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। इस चीज़ को मैं वहाँ भेज दूँगी, ये चीज़ यहाँ पे डी एक्स आ गया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये आपके पास ये एग्जाम्पल इसका प्रूव हो गया, मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच। और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।